क्या तुमने कभी अल्लाह से ये सवाल किया है, या अल्लाह मुझे ही इतनी मुश्किलें क्यों मिलती हैं? सब हंस रही हैं और मैं अंदर से टूट रहा हूं। क्यों? तुम रात को तन्हा बैठकर सोचते हो, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, दुआ भी करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं? अगर तुम्हारा दिल आज भरा हुआ है, अगर तुम थक चुके हो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें भूल दिया है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम हजरत लुकमान हकीम की वो बात सुनेंगे जो इंसान की सोच बदल देती है और दिल को अल्लाह से जोड़ देती है। ये वीडियो आखिर तक सुनना, शायद ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम पैगाम हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब की जिंदगी में एक सवाल जरूर आता है, अल्लाह मुझे ही इतनी मुश्किल क्यों देता है? हम देखते हैं कुछ लोग बगैर मेहनत के खुश हैं और कुछ लोग हर दिन आजमाइश में हैं। लेकिन कुरान हमें एक हकीकत बताता है। अल्लाह फरमाता है, क्या लोग ये समझते हैं कि हम उन्हें छोड़ देंगे सिर्फ ये कहने पर कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश न होगी? मेरे भाइयों, मुश्किल अल्लाह की नाराजगी की अलामत नहीं होती, बल्कि अक्सर ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होती है। हजरत लुकमान हकीम अपने बेटे से फरमाते हैं, बेटा, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे दुनिया की मोहब्बत से आजाद कर देता है। यानी दिल को तोड़कर अल्लाह दिल को अपने साथ जोड़ देता है। हम ये समझते हैं कि मुश्किल सजा है, लेकिन हकीकत में मुश्किल तरबियत है। जैसे लोहा आग में जलता है तो मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान आजमाइश में जलता है तो मोमिन बनता है। मेरे भाइयों, अगर तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आई है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुमसे दूर है, बल्कि इसका मतलब है अल्लाह तुम्हें करीब बुला रहा है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जब अल्लाह तुम्हें किसी चीज से महरूम करे तो समझ लेना वो तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। हम रो पड़ते हैं जब कोई चीज छिन जाती है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो चीज हमारे लिए जहर थी। अल्लाह फरमाता है, तुम एक चीज को नापसंद करते हो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है, और तुम एक चीज को पसंद करते हो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मुझे आसानी दे, लेकिन अल्लाह कहता है, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। हम कहते हैं, या अल्लाह मुझे खुशी दे, अल्लाह कहता है, मैं तुम्हें सब्र सिखा रहा हूं। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, दुनिया की हंसी आर्जी है, लेकिन सब्र की जजा हमेशा की है। अगर आज तुम रो रहे हो तो कल तुम्हारे सब्र पर फरिश्ते फख्र करेंगे। याद रखो, अल्लाह किसी कमजोर इंसान को बड़ा इम्तिहान नहीं देता, अल्लाह हमेशा मजबूत दिल को आजमाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो इसका मतलब है अल्लाह तुम्हें आम इंसान नहीं बनाना चाहता, अल्लाह तुम्हें खास बंदा बनाना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये आराम गाह नहीं है। जो यहां आराम चाहता है वो जन्नत भूल जाता है, और जो यहां सब्र करता है वो जन्नत पा लेता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह की खामोशी को नजरअंदाज मत करना, वो खामोश रहकर भी तुम्हारी तकदीर लिख रहा होता है। अगर आज तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई तो यकीन रखो वो कल तुम्हें वो देगा जिसके तुम लायक हो जाओगे। यही है अल्लाह की हिकमत, यही है हजरत लुकमान की नसीहत, और यही है मोमिन की पहचान। हम अक्सर ये कहते हैं, या अल्लाह, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मेरी जिंदगी ही क्यों मुश्किल बन गई? लेकिन जरा रुक कर सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल ना होती तो तुम अल्लाह को कब याद करते? इंसान आसानी में अल्लाह को भूल जाता है और मुश्किल में अल्लाह को पहचानता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जब दिल दुनिया से टूटे तो समझ लेना अल्लाह से जुड़ने का वक्त आ गया है।
ये आंसू जो तुम रात को बहाते हो, ये बेकीमत नहीं है, ये अल्लाह के हां महफूज हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। मेरे भाइयों, हम समझते हैं कि हमारी तकलीफ हमें तोड़ रही है, लेकिन हकीकत यह है हमारी तकलीफ हमें पाक कर रही है। जैसे सोना आग में जाकर खालिस बनता है, वैसे ही इंसान दुख में जाकर खालिस मोमिन बनता है। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से फरमाया, बेटा, अगर अल्लाह ने तुम्हें रुलाया है तो यकीन रखो वो तुम्हें हंसाना भी जानता है, लेकिन अल्लाह की हंसी का वक्त हमारी घड़ी से मुख्तलिफ होता है। हम जल्दी चाहते हैं और अल्लाह हिकमत चाहता है। हम नतीजा चाहते हैं और अल्लाह किरदार बनाना चाहता है। मेरे भाइयों, कभी तुमने गौर किया कि सबसे ज्यादा आजमाइश किस पर आई? अंबिया पर, फिर औलिया पर, फिर नेक लोगों पर। अगर मुश्किल अल्लाह की नाराजी होती तो अंबिया को कभी आजमाइश न मिलती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी मिली, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद मिली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ मिला, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की गलियों में पत्थर मिले। क्या ये सब अल्लाह के महबूब नहीं थे? फिर हमें क्यों लगता है कि हमारी तकलीफ अल्लाह की दूरी है? हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता कांटों से भरा होता है, लेकिन अंजाम जन्नत होता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो याद रखो, अंधेरा इसलिए होता है ताकि चिराग की कद्र हो। अगर आज तुम्हारी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं तो समझ लो अल्लाह तुम्हें दुआ का जायका सिखा रहा है। हम दुआ मांगते हैं और फौरन नतीजा चाहते हैं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदा उसके दर पर झुका रहे। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जो बंदा सब्र करता है, अल्लाह उसे लोगों के सामने नहीं, फरिश्तों के सामने बुलंद करता है। मेरे भाइयों, ये मत समझो कि तुम अकेले हो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, अल्लाह तुम्हारी खामोशी भी लिख रहा है। तुम्हारी हर तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद अल्लाह के खजाने में महफूज है। कुरान हमें यह यकीन दिलाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब है तुम इस इम्तिहान के काबिल हो। अगर तुम रो रहे हो तो इसका मतलब है अल्लाह तुम्हें बेहिस नहीं बनाना चाहता, अल्लाह तुम्हें जिंदा दिल बनाना चाहता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, दुनिया की मुश्किलें तुझे अल्लाह से दूर न करें, बल्कि अल्लाह के करीब करें। यही असल कामयाबी है। मेरे भाइयों और बहनों, ये जिंदगी हमेशा की नहीं, ये आजमाइश की घड़ी है, ये सब्र की जमीन है और जन्नत की तैयारी है। जो यहां सब्र करेगा वो वहां हंसेगा, और जो यहां हंसेगा वो वहां रोएगा। आज अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो अल्लाह उसे जोड़ने वाला है, लेकिन अपने वक्त पर, अपनी हिकमत से, अपने फैसले से। यही है हजरत लुकमान हकीम की नसीहत, यही है अल्लाह की हिकमत, और यही है मोमिन की पहचान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम इस सवाल की गहराई में उतरते हैं, मुश्किल में अल्लाह को कैसे पहचाना जाए? अक्सर हम ये समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ खुशी में हमारे साथ होता है, लेकिन हकीकत यह है अल्लाह सबसे ज्यादा मुश्किल में हमारे करीब होता है। कुरान हमें बताता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये साथ होना आम बात नहीं, ये खास कुर्बत है। ये वो लम्हा है जब बंदा टूटता है और अल्लाह उसे थाम लेता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जब तुम्हारे पास कोई ना हो तो समझ लेना अल्लाह तुम्हें अपने पास बुला रहा है। हम लोगों के सहारे ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदा सिर्फ उस पर भरोसा करे। यही तौहीद की पहचान है और यही ईमान की मजबूती है। मेरे भाइयों, जब इंसान मुश्किल में होता है
तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता शिकायत का और एक रास्ता शुक्र का। शिकायत इंसान को अल्लाह से दूर करती है और शुक्र इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अगर मुसीबत में जबान से शिकवा निकला तो दिल से ईमान निकलने लगता है, और अगर मुसीबत में जबान से अल्लाह का नाम निकला तो दिल में नूर उतरने लगता है। हम अक्सर कहते हैं, या अल्लाह क्यों, लेकिन मोमिन कहता है, या अल्लाह मुझे समझा दे। यही फर्क है आम इंसान और मोमिन में। मेरे भाइयों और बहनों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, कुएं में डाले गए, फिर गुलाम बनाए गए, फिर जेल में डाले गए, लेकिन हर हाल में उन्होंने कहा, मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है। उन्होंने जेल को भी मदरसा बना दिया और दुख को भी इबादत बना दिया। यही है अल्लाह को मुश्किल में पहचानना। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, मुश्किल तेरे कदमों को नहीं, तेरे दिल को आजमाने आती है। अगर दिल अल्लाह से जुड़ा रहे तो कदम कभी नहीं फिसलते। मेरे भाइयों, हम समझते हैं कि अल्लाह हमें भूल गया है, लेकिन हकीकत यह है, अल्लाह हमें बना रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को मारता है तो बर्तन बनता है, वैसे ही अल्लाह इंसान को तोड़ता है तो इंसान बनता है। अल्लाह की खामोशी अल्लाह की बेखबरी नहीं, अल्लाह की खामोशी अल्लाह की तैयारी होती है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह देर करता है होता। वो सब देख रहा होता है और बेहतरीन वक्त का इंतजार करता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम एक बात भूल जाते हैं, दुनिया का इंसाफ महदूद है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ मुकम्मल है। अगर आज तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है तो यकीन रखो, अल्लाह इसका हिसाब लेगा। अगर आज तुम अकेले हो तो यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये दुनिया वक्ती है, यहां की मुश्किल वक्ती है, लेकिन आखिरत का सुकून हमेशा का है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, दुनिया में रोने वाला आखिरत में हंसेगा और दुनिया में हंसने वाला आखिरत में रोएगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं तो याद रखो, अल्लाह ने अभी आसमान का दरवाजा बंद नहीं किया। दुआ वो कुंजी है जो बंद दरवाजे खोल देती है, और सब्र वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। कुरान हमें यकीन दिलाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, ये वादा है और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अगर आज का दिन भारी है तो कल का दिन अल्लाह के हाथ में है। तुम अपने आंसू अल्लाह को दे दो और अपनी उम्मीद अल्लाह के सुपुर्द कर दो। मेरे भाइयों और बहनों, मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं आई, मुश्किल तुम्हें बनाने आई है। यही अल्लाह की हिकमत है, यही हजरत लुकमान की नसीहत है और यही मोमिन की पहचान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम इस तीसरे हिस्से में इस सबसे अहम सवाल पर बात करेंगे, मुश्किल में सब्र कैसे किया जाए। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, सब्र दिल को अल्लाह के फैसले पर राजी करने का नाम है। हम अक्सर समझते हैं कि सब्र कमजोरी है, लेकिन हकीकत यह है, सब्र सबसे बड़ी ताकत है। कुरान हमें बताता है, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी जब इंसान सब्र करता है तो वो अल्लाह की मोहब्बत के दायरे में दाखिल हो जाता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, सब्र वो चिराग है जो अंधेरी रात में रास्ता दिखाता है। मेरे भाइयों, जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले जुबान को काबू में रखो। शिकायत से दिल अंधा हो जाता है और दुआ से दिल जिंदा हो जाता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, मुसीबत में जुबान को जिक्र में रख और दिल को यकीन में रख, क्योंकि जो दिल यकीन से खाली हो वो सब्र नहीं कर सकता।
मेरे भाई और बहनों, सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम दर्द महसूस ना करो। सब्र का मतलब ये है कि दर्द के बावजूद अल्लाह पर यकीन रखो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बरसों बीमारी बर्दाश्त की, लेकिन एक दिन भी ये नहीं कहा कि या अल्लाह क्यों। उन्होंने कहा, या अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा मेहरबान है। यही सब्र की पहचान है। मेरे भाइयों, सब्र की 3 किस्में हैं। 1, गुनाह से बचने का सब्र। 1, इबादत पर कायम रहने का सब्र। और 1, मुसीबत पर बर्दाश्त करने का सब्र। तीनों सब्र अल्लाह को महबूब हैं, लेकिन सबसे बड़ा सब्र मुसीबत में सब्र है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जो मुसीबत में मुस्कुरा लेता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम दुनिया से इंसाफ चाहते हैं, लेकिन अल्लाह आखिरत का इंसाफ तैयार कर रहा होता है। अगर आज तुम्हारी बात न सुनी गई तो कल फरिश्ते तुम्हारी गवाही देंगे। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है तो कल अल्लाह उसे जोड़ देगा। कुरान हमें बताता है, सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र दिया जाएगा। बेहिसाब यानी ऐसा अज्र जिसका वजन दुनिया नाप नहीं सकती। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह सब्र का बदला दुनिया में नहीं, आखिरत में पूरा देता है। मेरे भाइयों, जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसके दुश्मनों को खामोश कर देता है और उसके दिल को बुलंद कर देता है। सब्र इंसान को शिकायत से निकालकर शुक्र तक ले जाता है और शुक्र इंसान को जन्नत के दरवाजे तक ले जाता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जिसने सब्र सीख लिया उसने जिंदगी जीना सीख लिया। मेरे भाइयों और बहनों, मुश्किल में सबसे बड़ी इबादत अल्लाह पर भरोसा है। तवक्कुल ये है कि हाथ में आंसू हो लेकिन दिल में यकीन हो। तवक्कुल ये है कि दरवाजे बंद हों लेकिन उम्मीद जिंदा हो। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह पर भरोसा कर, क्योंकि अल्लाह वो है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। मेरे भाइयों, अगर तुमने सब्र कर लिया तो अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। ये अल्लाह का वादा है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह की ताखीर को इनकार न समझ, ये उसकी हिकमत होती है। मेरे भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें फौरन दे दे, लेकिन अल्लाह चाहता है कि हम पहले तैयार हो जाएं। जैसे माँ बच्चे को फौरन छुरी नहीं देती बल्कि पहले उसे चलना सिखाती है, वैसे ही अल्लाह हमें फौरन नेमत नहीं देता बल्कि पहले हमें सब्र सिखाता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अगर अल्लाह ने तुझे रोक रखा है तो यकीन रख, वो तुझे बचा रहा है। मेरे भाइयों, कभी कभी जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे लिए नुकसान होती है और जो चीज अल्लाह देता है वो हमारे लिए नेमत होती है, लेकिन हम नेमत को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो दुख की सूरत में आती है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह का फैसला हमारी ख्वाहिश से बेहतर होता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये दुनिया आर्जी है, यहां का दुख आर्जी है, लेकिन सब्र का अजर हमेशा का है। अगर आज तुम खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हो तो याद रखो, आसमान पर तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है, फरिश्ते तुम्हारी दास्तान सुन रहे हैं और अल्लाह तुम्हारे सब्र पर मुस्कुरा रहा है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो गया वही असल अमीर है। मेरे भाइयों, सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम टूट जाओ, सब्र का मतलब ये है कि तुम अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। यही सब्र की हकीकत है, यही हजरत लुकमान की हिकमत है।
और यही मोमिन की पहचान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब्र का एक और बड़ा राज यह है कि सब्र इंसान को अल्लाह के फैसले से लड़ने नहीं देता, बल्कि अल्लाह के फैसले को समझने वाला बना देता है। हम जब मुश्किल में होते हैं तो हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह ये क्यों हुआ? लेकिन सब्र हमें यह सिखाता है कि हम कहें, या अल्लाह इसमें मेरे लिए क्या है? यही सोच मोमिन की पहचान है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, मुसीबत अगर तुझे अल्लाह के करीब ले जाए तो वो मुसीबत नहीं, वो नेमत है। मेरे भाइयों, हम अक्सर अपने दुख को गुनाह समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दुख गुनाहों को धोने आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। यानी तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे लिए सजा नहीं, बल्कि सफाई है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह जिस बंदे को पाक करना चाहता है उसे आजमाइश से गुजार देता है। मेरे भाइयों और बहनों, सब्र इंसान के अंदर 3 चीजें पैदा करता है। एक खामोश ताकत, एक गहरा यकीन और एक रोशन उम्मीद। खामोश ताकत यह है कि इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है। गहरा यकीन यह है कि इंसान अल्लाह पर भरोसा करने लगता है। और रोशन उम्मीद यह है कि इंसान मायूस नहीं होता। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है और उम्मीद ईमान को जिंदा रखती है। मेरे भाइयों, जब तुम थक जाओ तो याद रखो, अल्लाह नहीं थकता। जब तुम हार जाओ तो याद रखो, अल्लाह नहीं हारता। जब तुम रुको तो याद रखो, अल्लाह काम कर रहा होता है। यही तवक्कुल की हकीकत है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जब तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ लेना अल्लाह की मदद करीब है। मेरे भाइयों और बहनों, सब्र का एक इम्तिहान यह भी है कि इंसान लोगों की बातों को बर्दाश्त करे। लोग ताने देंगे, लोग हंसेंगे, लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे, लेकिन अल्लाह तुम्हें मजबूत बना रहा होगा। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, लोगों के लफ्ज ना देख, अल्लाह के फैसले को देख। मेरे भाइयों, सब्र करने वाला इंसान अपनी जबान से अपने रब को नाराज नहीं करता। वो कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। ये जुमला फरिश्तों को हैरान कर देता है, क्योंकि फरिश्ते देखते हैं कि इंसान रो रहा है, लेकिन अल्लाह की तारीफ कर रहा है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जब दिल टूटा हो और जबान अल्लाह का शुक्र करे तो आसमान हिल जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, अल्लाह ने कुरान में सब्र का जिक्र 90 से ज्यादा बार किया है। ये इस बात की दलील है कि सब्र अल्लाह को कितना पसंद है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये साथ होना सिर्फ दुनिया का साथ नहीं, ये आखिरत का साथ भी है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, सब्र इंसान को गुनाह से बचाता है और दिल को पाक करता है। जब इंसान दुख में भी नमाज नहीं छोड़ता, जब इंसान दुख में भी दुआ नहीं छोड़ता, तो वो अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, जो दुख में भी अल्लाह को ना छोड़े, अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता। मेरे भाइयों और बहनों, ये दुनिया की आजमाइश हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह, तूने ठीक ही किया था। आज तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन कल तुम शुक्र करोगे। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, आज का सब्र कल की पहचान बनेगा। मेरे भाइयों, जब दिल बहुत भारी हो जाए
तो सजदे में जाकर रो लेना। वो आंसू जो सजदे में गिरते हैं वो अल्लाह के यहां जाया नहीं होते। अल्लाह उन आंसुओं से इंसान की तकदीर बदल देता है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा, सजदा वो जगह है जहां दुख खत्म होता है और अल्लाह शुरू होता है। मेरे भाइयों और बहनों, सब्र का रास्ता लंबा है लेकिन उसका अंजाम रोशन है। ये रास्ता कांटों वाला है लेकिन उसका फूल जन्नत है। अगर तुम आज साबित कदम रहे तो कल तुम कामयाब हो जाओगे। यही सब्र की हकीकत है, यही हजरत लुकमान की हिकमत है और यही मोमिन की पहचान है।